तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन, सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HRAC न्यूज। मैं हूं आरुषि। आज सुबह की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हूं। आइए जानते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड। मेघालय में हनीमून पर गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने पूर्व प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। राज कुशवाहा सोनम के भाई की टाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करता था। पुलिस ने अब तक सोनम रघुवंशी और 4 अन्य पुरुषों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मिये को गिरफ्तार किया है। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जहां वो कई दिनों तक लापता रहने के बाद मिली थी। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी और वे 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को वे लापता हो गए थे। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटर शिलोंग से सोहरा को जोड़ने वाली सड़क पर एक कैफे के बाहर लावारिस मिली थी। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव सोहरा के वेई सावदोंग फॉल्स पार्किंग स्थल के नीचे एक गहरी खाई में मिला। मेघालय विशेष जांच दल के प्रमुख हर्बर्ट पिनियाद खारकोंगोर के अनुसार राजा को सिर में 2 घातक चोटें आई थीं, जो किसी धारदार हथियार से लगी थीं। नवीनतम, मेघालय पुलिस आज सोनम और अन्य आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश करेगी। इंदौर हवाई अड्डे पर एक यात्री ने एक आरोपी को थप्पड़ भी मारा जब पुलिस उसे मेघालय ले जा रही थी। एसी के तापमान को लेकर नया नियम। सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और कूलिंग सिस्टम के बढ़ते उपयोग के बीच बिजली की खपत को कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के उद्देश्य से एसी के तापमान को मानकीकृत करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को बताया कि एसी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तय किया जाएगा। यह नियम सभी क्षेत्रों, जिनमें कार भी शामिल है, पर लागू होगा। वर्तमान में कुछ एसी 16 डिग्री सेल्सियस तक और 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर सेट किए जा सकते हैं। 2020 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के आदेश के अनुसार सभी कमरा और कार एसी का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट होना चाहिए। इस कदम से बिजली की मांग में अचानक होने वाली वृद्धि को कम करने और बिजली के बिलों में कटौती करने में मदद मिल सकती है। विभिन्न मंत्रालयों, निर्माताओं और ऑटोमोटिव उद्योग के साथ परामर्श जारी है, जिसके बाद दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और नियम लागू किए जाएंगे। शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन टला। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ले जाने वाला एक्सियम 4 X4 मिशन चौथी बार टल गया है। इसका कारण स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के प्रोपल्शन बे में तरल ऑक्सीजन लॉक्स रिसाव का पता चलना है। लॉन्च पैड पर 7 सेकंड के हॉट टेस्ट के दौरान रिसाव का पता चला। स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस के विशेषज्ञों के साथ इसरो टीम की चर्चा के बाद रिसाव को ठीक करने और आवश्यक सत्यापन परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। X4 मिशन में भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के 4 सदस्यीय दल शामिल होंगे। ये 40 से अधिक वर्षों के बाद एक भारतीय को अंतरिक्ष में ले जाने वाली पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। ये मिशन वैज्ञानिक अध्ययनों और गतिविधियों पर केंद्रित है। रेलवे की नई पहल। भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार प्रमाणीकरण शुरू करने वाला है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। नई प्रणाली के तहत सभी उपयोगकर्ताओं को IRCTC पोर्टल पर ई-आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण करना होगा। तत्काल बुकिंग यात्रा की तारीख से 1 दिन पहले खुलती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सुविधा वास्तविक उपयोगकर्ताओं को जरूरत पड़ने पर कंफर्म टिकट प्राप्त करने में मदद करेगी। रेलवे की नई पहल, अब रेल टिकट कंफर्म होने या ना होने की जानकारी 4 घंटे पहले की बजाय 24 घंटे पहले मिल जाएगी। वो सीधे तौर पर मौजूदा IRCTC नियमों में नहीं मिलती। IRCTC की वेबसाइट के अनुसार आरक्षित टिकटों पर बर्थ आवंटन बुकिंग के समय ही होता है और कोच व बर्थ नंबर टिकट पर ही अंकित होते हैं। आरक्षण काउंटर पर अनुरोध ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसके बाद आरक्षण करंट काउंटर पर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 1 घंटे पहले तक और उसके बाद टिकट कलेक्टर और कंडक्टर द्वारा किया जाएगा।
RAC/वेट लिस्टेड टिकट पर यात्रा की तारीख में बदलाव केवल तभी अनुमेय है जब संशोधित तारीख पर कंफर्म आवास उपलब्ध हो। भीषण गर्मी का प्रकोप। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित कई शहरों में तापमान 45-47 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। ये अत्यधिक गर्मी स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है, खासकर गरीब, बाहरी श्रमिक, बच्चे और बुजुर्गों के लिए। लंबे समय तक अत्यधिक तापमान में रहने से हीट स्ट्रोक हो सकता है। पिछले साल भारत के बड़े हिस्सों में महीनों तक चली लू के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 40,000 से अधिक हीट स्ट्रोक के संदिग्ध मामले सामने आए थे। कानपुर में रेप का मामला। कानपुर के घाटमपुर इलाके में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर एक युवक ने दुष्कर्म किया और चिल्लाने पर उसके सिर पर ईंट से कई वार कर उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने एक मजार के पास ले गया और इस घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसके मुंह में पत्ते भर दिए और फिर ईंट से हमला किया। बच्ची को गंभीर हालत में कानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में दहेज उत्पीड़न और ट्रिपल तलाक का मामला। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र की एक महिला ने अपने NRI पति के खिलाफ व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उसे दहेज में AC और कार की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। न देने पर उसे जलाने की भी कोशिश की गई। महिला का निकाह करीब 2 साल पहले हरदोई के संडीला निवासी वसी अहमद से हुआ। 28 मई को परिजनों की मौजूदगी में महिला को गालियां दी गईं और पति ने उसे 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ट्रंप के टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर लगाए गए टैरिफ को जारी रखने की इजाजत दे दी है, जिसे अमेरिका के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि ये अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च टैरिफ विदेशी देशों को कम कीमत पर अतिरिक्त स्टील और एल्यूमीनियम बेचने से रोकने में मदद करेंगे। इन टैरिफ से ऑटोमेकर से लेकर घर बनाने वाले व्यवसायों तक पर असर पड़ने की संभावना है और इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें भी बढ़ सकती हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कनाडा में गिरफ्तार। NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता ज़ीशान अख्तर 22 को कनाडा में हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई पुलिस को अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अख्तर को इंटरपोल के नोटिस पर हिरासत में लिया गया है। अख्तर पर हत्या की योजना बनाने और 10 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से इसे फंड करने का आरोप है। जांचकर्ताओं का कहना है कि अख्तर ने जेल में बंद शूटर गुरमेल सिंह और अन्य आरोपियों के साथ समन्वय किया और हमलावरों के लिए हथियार और आश्रय की व्यवस्था की। इस मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा स्थित भाई अनमोल बिश्नोई इस हत्या के पीछे थे, जिसका कारण सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम और सलमान खान से कथित संबंध थे। केन्या में बस दुर्घटना। भारतीय पर्यटक। केन्या में एक पर्यटक बस दुर्घटना में 5 केरलवासियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। ये घटना 9 जून को लगभग 7 बजे IST स्थानीय समयानुसार शाम 4:15 बजे न्याहुरु के पास हुई, जो नैरोबी से लगभग 150 किमी दूर है। जबकि बस में कतर से आए 28 भारतीय पर्यटक सवार थे। नौरका रूट्स अनिवासी केरलवासी मामले के माध्यम से लोका केरल सभा ने राहत प्रयासों का समन्वय शुरू कर दिया है। घायलों को नैरोबी के अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है। भारतीय उच्चायोग अभी तक मृतकों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाया है, जबकि गवर्नर यूसॉफ का कहना है
अलावा था, लॉस जिसमें एंजलिस में पुलिस वाले भी राष्ट्रपति घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप तो की क्या है पूरी आव्रजन खबर, कानूनों समझते के हैं विस्तार सख्त से। प्रवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के चलते लॉस मंगलवार एंजलिस रात चौथे 8 दिन से बजे से अप्रवासन बुधवार छापों के सुबह खिलाफ 6 बजे प्रदर्शनों तक की शहर चपेट के में है। डाउनटाउन ये क्षेत्र छापे में कथित आंशिक अवैध कर्फ्यू लगा प्रवासियों दिया गया और है। गैंग सदस्यों राष्ट्रपति को ट्रंप निशाना ने बनाते हैं। लॉस ये एंजलिस में प्रदर्शन लगभग लगातार हिंसक होती 4000 जा रही है, नेशनल गार्ड के जिसमें कई सदस्यों वाहनों और को 700 आग के मरीन को हवाले कर दिया तैनात गया। करने का आंसू आदेश गैस दिया का है। इस्तेमाल भी कैलिफोर्निया हुआ। के वहीं गवर्नर लॉस एंजलिस गेविन पुलिस का न्यूसॉम मानना ने है इस कि तैनाती 2 का दिन में विरोध कम से किया कम है 56 और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। संघीय